हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। ये धमकी दी है चीन ने भारत को। भारत की बढ़ती ताकत से तो चीन पहले से ही बौखलाया हुआ था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि चीन बिफर गया है। भारत के वियतनाम को दिए एक प्रस्ताव पर आकाश से ही डर गया है चीन। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। आकाश की ताकत से डर गया चीन। पिछड़ने के डर से बौखलाया ड्रैगन। घिरने के डर से सहमा चीन। चीन की गीदड़ भभकी। भारत की बढ़ती ताकत से चीन डरा हुआ है। खौफ हो भी क्यों ना, टक्कर भारत से जो है। दरअसल भारत ने वियतनाम को अपनी आकाश मिसाइल बेचने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसी बात ने चीन की त्योरियां चढ़ा दी हैं। उसे डर है कि भारत वियतनाम के जरिए उसे घेर लेगा, उस पर भारी पड़ जाएगा। भारत एक के बाद एक चीन को झटके दे रहा है। हाल ही में भारत ने अग्नि-5 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था। अग्नि-5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल की जद में पूरा चीन आता है। अग्नि-5 के सफल परीक्षण ने पहले ही चीन की नींद उड़ाई हुई थी, लेकिन अब वियतनाम को आकाश मिसाइल मिलने की बात ने उसकी घबराहट को खींच में बदल दिया है। लिहाजा अब वो भारत को धमकी देने पर उतर आया है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स के लंबे चौड़े लेख में भारत को चेतावनी दी गई है। चीन ने कहा है कि अगर भारत वियतनाम को मिसाइल बेचेगा तो चीन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। उसका कहना है कि भारत और वियतनाम के बीच रक्षा समझौता इलाके में शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। अखबार के लेख में लिखा गया है कि अगर भारत सरकार वियतनाम से रक्षा संबंधों को चीन से बदला लेने के लिए इस्तेमाल करेगी तो इससे इलाके में अस्थिरता पैदा होगी। भारत ये समझने की भूल बिल्कुल भी ना करे कि चीन ये सब खामोश होकर देखेगा। अब आपको बताते हैं कि चीन भारत की आकाश मिसाइल से इतना सहमा हुआ क्यों है। चीन वैसे ही इंडियन ओशन रीजन में बहुत बड़े पैमाने पर आपने देखा है, उसने जमीन से और समुद्री मार्ग से हमको पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है। हम उस घेराव को बहुत बड़े पैमाने पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके, वियतनाम के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके, इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसकी ताकत ऐसी है कि ये 25 किलोमीटर तक आसमान से आते खतरे को पल भर में खत्म कर सकती है। विमान हो या हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन, आकाश मिसाइल भारत के पूरे आकाश की रखवाली है। आकाश मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक साथ अलग अलग दिशा से आते कई दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। आकाश में लगा महज एक रडार आसमान में छिपे 64 दुश्मनों को खोज सकता है। आकाश मिसाइल किसी भी तरह के मौसम में कारगर साबित होती है। क्योंकि चाइना और वियतनाम पहले भी 1979 में एक लड़ाई लड़ चुके हैं और इस रीजन में चाइना सिर्फ भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, बाकी तो सब छोटे छोटे देश हैं। तो वो नहीं चाहेगा कि भारत किसी किस्म से उनके पड़ोसी देशों में जाके अपनी कोई प्रेजेंस हो। सिर्फ आकाश ही नहीं, इससे पहले दोनों देशों के बीच भारत की सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल की डील की भी खबर है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। भारत ने वियतनाम को वरुण अस्त्र नाम की एंटी सबमरीन टॉर्पीडो बेचने की भी पेशकश की है। साथ ही भारत वियतनाम की सेना को पनडुब्बी चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है और जल्द ही वियतनामी फाइटर पायलट को सुखोई फाइटर जेट उड़ाने की भी ट्रेनिंग देगा। वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल ऑफर की है। ये अगर नॉर्थ वियतनाम में डिप्लॉय की जाए, 290 किलोमीटर की अगर आप रेंज देखें तो 5 से 10 मिनट के अंदर ये बहुत बड़े पैमाने पर बीजिंग और शंघाई, जहाँ पे चीन की सबसे बड़ी उन्नति हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचा सकती है। एक तो चीन उससे घबराया हुआ है। चीन का पड़ोसी होने के नाते वियतनाम भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वियतनाम को आकाश मिसाइल बेचने का सौदा पक्का हो जाता है तो भारत को वियतनाम के कैम रेहन खाड़ी में पहुंच मिल सकती है। ये खाड़ी दक्षिण चीन सागर में है और भारत यहाँ तेल और गैस की खोज में लगा है। इसी बात से चीन बेचैन हो उठा है। साउथ चाइना सी की भारत के लिए बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कहा कि 50 से 55% हमारा जो ट्रेड है जो पैसिफिक से आता है वो उस एरिया से घुस के आता है। अगर वो चाइना उस पूरे एरिया को हथियाना चाहता है
तो हमको बहुत बड़े पैमाने पर हमारी इकोनॉमी सिंक कर जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि चीन चाहे पाकिस्तान को अपने रहमो करम पर जितना पाले, उसे हथियार दे, पैसा दे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम चीन की खैरात ही है। लेकिन जब भारत चीन को घेरने के लिए उसी तर्ज पर चाल चल रहा है, तो भारत की ये कूटनीति उसके गले में अटक गई है। तो चीन के लिए वाकई घबराने की बात है, लेकिन पाकिस्तान की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। उसे भी खुद पर खतरे के बादल मंडराते दिख रहे हैं। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चीन भारत के आकाश मिसाइल से डर गया है, तो पाकिस्तान को अगले मिसाइल का खौफ है। चीन और पाकिस्तान का शातिर दिमाग हमेशा भारत के खिलाफ तिकड़म लगाने में रहता है, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान ऐसा घबराया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था MTCR में शिकायत करने ही पहुंच गया। चीन सहित भारत की मिसाइल से डरा पाकिस्तान। एक मिसाइल परीक्षण ने उड़ा दी चीन पाकिस्तान की नींद। अब पाकिस्तान कर रहा है अमन चैन का दिखावा। साल 2017 के आगाज के साथ ही भारत ने अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा कर दी। लेकिन भारत के इन महाबली मिसाइलों को देखकर पड़ोसी मुल्क और भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई। पाकिस्तानी अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक परमाणु क्षमता से लैस स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण सफल होने के बाद पाकिस्तान ने MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में अपनी चिंता जाहिर की। पाकिस्तान ने MTCR से भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को क्षेत्रीय शांति पर खतरा बताया, जिसका मतलब साफ है कि अब भारत की आग उगलती हुंकार ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान से। जैसे अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी टेस्ट हुआ, और भी हमारी मिसाइल्स हैं। इस मामले में पाकिस्तान अभी पीछे है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन और पाकिस्तान भारत की ताकतवर मिसाइलों के परीक्षण के बाद गीदड़ भभकी देता दिखाई दिया हो। इससे पहले भी दोनों पड़ोसी भारत के मिसाइल परीक्षणों पर अपनी टांग अड़ा चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इससे पहले भारत के दूसरे बड़े दुश्मन चीन ने भी भारत के सफल परीक्षण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। चीन की सरकारी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों के परीक्षण पर भारत की आलोचना की और पाकिस्तान का हाथ थामते हुए कहा कि भारत ने परमाणु हथियारों और लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों की होड़ में संयुक्त राष्ट्र के नियमों को तोड़ा है। अब पाकिस्तान को भी इसी तरह का विशेषाधिकार मिलना चाहिए। चीन ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के लिए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने तक का प्रस्ताव रखा था। भारत के लिए चीन के ऐसे रुख ने ये तो साफ कर दिया है कि भारत की बढ़ती ताकत ने पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ा दी है। चीन का साथ मिलते ही घबराए पाकिस्तान ने MTCR में भारत के खिलाफ अपनी राजनयिक और कूटनीतिक ताकत झोंक दी है। आतंकवाद को पोसने वाले देश ने इस काम के लिए शांति और अमन का चोगा पहनकर ये काम किया है। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जुटे हुए हैं, लेकिन भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकाश मिसाइल तो आसमान में चीन पर नजरें गड़ाएगी ही, लेकिन पानी के अंदर भी मुश्किलें थमेंगी नहीं, क्योंकि भारत को मिल गया है उसका नया ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र कि दुश्मन की खैर नहीं। फिलहाल चीन और पाकिस्तान भारत के मिसाइल प्रोग्राम से ही बौखलाए हुए हैं, लेकिन अब पड़ोसियों के खिलाफ एक और ऐसा हथियार तैयार है जो समंदर की सतह के नीचे एक मारक हथियार साबित होने वाला है। समंदर की शान, दुश्मन का काल, भारतीय जल सेना की नई ब्रह्मास्त्र पनडुब्बी INS खांदेरी।
भारतीय सेना का एक नया अचूक हथियार है खांदेरी। खांदेरी का एक निशाना दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान बना सकता है। प्रोजेक्ट 75 के करीब 1800 टन वजनी स्कॉर्पियन क्लास की खांदेरी में टॉर्पीडो और मिसाइल फिट है। जिसकी मदद से ये समुद्र की सतह पर दुश्मन के जहाज और समुद्र की गहराई में पनडुब्बी को निशाना बना सकती है। अभी तो चीन सिर्फ भारत के वियतनाम को आकाश मिसाइल बेचने के प्रस्ताव भर से घबराया हुआ है। खांदेरी उसकी दिक्कतें और बढ़ाने वाली है। सिर्फ जमीन या आकाश ही नहीं, भारत ने चीन को पानी के अंदर भी घेरने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। मुंबई के मजगांव डॉक पर आज खांदेरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। हालांकि नौसेना अभी इस पनडुब्बी पर कई तरह के प्रयोग करेगी और उसके बाद इसे वॉर जोन में उतारा जाएगा। खांदेरी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से ये सबमरीन कभी भी रडार की पकड़ में नहीं आती। खांदेरी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो कहीं न कहीं सबसे अहम है दुश्मन को झांसा देने के लिए, धोखा देने के लिए, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए। खास बात यह है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के चलते ही ये समंदर में कभी भी जो है दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकती। खांदेरी की जितनी ताकत गिनाई जाए उतनी कम है। 63 मीटर लंबे खांदेरी समुद्र में 300 मीटर गहराई में 40 से 50 दिन तक रह सकती है। खांदेरी ऑपरेशन के वक्त बहुत कम आवाज करती है, जिसकी वजह से दुश्मन को इसकी टोह नहीं मिलती और ये दुश्मन के बेहद करीब पहुंचकर उस पर हमला कर सकती है। खांदेरी जंग के समय में भी नेवल टास्क फोर्स के अलग अलग युद्धपोतों से संपर्क साधकर हालात काबू कर सकती है। खांदेरी सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत उसकी हाई टेसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि तकरीबन 40 दिनों तक ये समंदर की गहराई में गुपचुप तरीके से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है और इस दौरान ये कभी भी दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकती। इसके अलावा एंटी सरफेस वॉरफेयर हो या एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, उन सब जगहों को जो है उन सब जगहों पर यह खांदेरी सबसे उम्दा जो है एक सबमरीन कही जा सकती है, जहां पर वो दुश्मन को न केवल नस्तानाबूद कर दे बल्कि टुकड़ा उसका साफ करने का दम रखती है। इसके अलावा माइन लाइन, यानी कि कहा जाए कि समंदर में दुश्मन के लिए माइन लाइनिंग का काम करने में सबसे अहम रोल अदा करने वाली खांदेरी भारतीय नौसेना का सबसे अहम हथियार माना जा सकता है। जो इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं कि ये 40 दिन तक अंदर रह सकती है, इसके अंदर गार्डेड मिसाइल्स हैं, तो मतलब इसकी जो नई टेक्नोलॉजी लाने से ये उनके रडार पे नहीं आती कि भाई ये यहाँ पर समुंदर में ये सबमरीन पनडुब्बी है, ऐसा किसी को भी नहीं पता लगेगा। तो जिसकी वजह से इसकी जो ताकत है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। खांदेरी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है और जाहिर है कि पड़ोसी इस बात से जरूर चिंता में होंगे। जमीन हो, आकाश हो या फिर पानी, भारत की ताकत हर तरफ बढ़ रही है और इस बढ़ती ताकत से इलाके में भारत का दबदबा बढ़ना लाजमी है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही।